पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए। और खुदावन प्रभु यीशु के स्वागत नाम के द्वारा हम आप सबका स्वागत करते हैं। जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन हैं, उन सब का हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करते हैं। और खुदावन आपके जीवन में बड़ी सामर्थ के द्वारा आज के वचनों के द्वारा छुटकारा दे, और आपके वचन के द्वारा आपके जीवन में समझ और बुद्धि और ज्ञान दे यीशु के नाम से। और आपके जीवन में हर एक बातों से, जो भी आपको भरमाने वाली उन बातों से आपके जीवन में छुटकारा यीशु के नाम से, और आप सत्य को जान पाए यीशु के नाम से। पिता तेरे नाम की महिमा हो, और यहाँ पर तेरी उपस्थिति को मांगते, तेरे बड़े कार्यों को हम बोलते यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो और तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम। आमेन आमेन। थैंक यू। नीति वचन अध्याय 13 और पद 7 को हम देखते हैं। जो हमें पहले सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके राज्य के लिए भेंट के लिए है। ठीक है, तो नीति वचन 7 को हम 13 के 7 को देखते हैं। निकालिए हैं। जो कोई धन बटोरता है, जो कोई धन बटोरता है उस परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और जो कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। तो आज हम परमेश्वर के राज्य में या उसके राज्य को छोड़कर हम क्या करते हैं? एक धन की तरफ बटोरने के लिए लगे रहते हैं। धन धन। लेकिन खुदावन कहता है वचन कि अगर उसके राज्य को छोड़कर हम धन बटोरेंगे तो वो क्या कर आगे कि उसके पास कुछ नहीं रहता है। चाहे हम कितना भी धन बटोर लेंगे, लेकिन हमारे पास घटी रहेगी अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ में नहीं है। तो आगे कहता है, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि जैसे अय्याशी में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, या और ऐसे बहुत से कामों में उड़ा दे। नहीं, उड़ाने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं, हर एक समय परमेश्वर की चीजों के लिए हम खड़े तैयार हैं। ठीक है, ये ही उड़ाना है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए तत्पर खड़े रहते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटी नहीं होने देता। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखते हैं, सुलेमान को देखते हैं। सुलेमान के पास वो एक रानी थी। जब वो उस धन को लेकर आई थी उसके पास देने के लिए, सुलेमान को परखने के लिए, लेकिन सुलेमान ने जब वो लेके आई खुदा की बुद्धि के द्वारा, उससे बढ़कर उसे कई गुना दिया था। उसके पास कोई घटी नहीं हुई, खुदा ने उन्हें भरपूर दिया था। तो इसीलिए जो जितना परमेश्वर के राज्य में बोएगा उसके जीवन में कोई घटी नहीं, भरपूरी रहेगी। ठीक है, और जो जितना धन को केवल बटोरने की कोशिश करेगा तो उसके जीवन में बहुत सी घटियां होती है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। एक वचन और हम और देखते हैं, निर्गमन और 16 में 18 और 20 वचन देके रखा है। इसमें कह रहा है कि जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक न रह गया था, और जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ घटी नहीं हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसने अधिक बटोरा, क्या चीज? जिसने अधिक धन बटोरा उसके पास कुछ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जब उन्होंने उसको ओमरे से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक न रह गया था, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई। तो जिसके पास आज खुदा के राज्य में देते हैं, बोते हैं, तो थोड़ा रहता है, तो हमारे जीवन के अंदर कोई घटिया नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि हम किसके लिए बोते हैं। एक मनुष्य को नहीं पता, लेकिन उस खुदावन को पता है कि आज हम किसके लिए बोते हैं, किसके लिए क्या खड़े हैं। तो वो कभी भी अपने बेटे बेटियों की घटी को पूरी घटी नहीं होने देता। जैसे उसका वचन कहता है कि जवान से कुछ घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होती है। तो आज जब उसके खोजी हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ रहे हैं, उनके जीवन के अंदर वो कोई भी घटी नहीं होने देगा। ठीक है, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो आज के दिन जो भेंट है हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जो ऑनलाइन इस टीचिंग के द्वारा सुनकर अगर कोई परमेश्वर के राज्य में भेंट बोना चाहता है, बो सकते हैं।
खुदावन आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड। अपनी भेंट को अपने हाथों में लीजिए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रभु ये जो भेंट हम लोगों ने प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमने जो हाथों में लिए पिता, इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में स्वीकार करना पिता, और इस भेंट के द्वारा प्रभु और हमारे द्वार खोलना पिता, ताकि प्रभु हम तेरे राज्य को और बढ़ा पाए और तेरे नाम की महिमा कर पाए। प्रभु यीशु, इस भेंट के द्वारा तेरे नाम की बड़ी महिमा हो और तेरे नाम की जय जयकार होने पाए यीशु के नाम से पिता। तेरे राज्य में फलवंत होते जाए पिता, और तेरे अनुग्रह तेरी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाए यीशु क्रिस्त के नाम से। थैंक यू पवित्र आत्मा, जो हम आत्मा सच्चाई से प्रभु इस भेंट को बोल रहे हैं प्रभु, ये तेरे राज्य में स्वीकार करना यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। वचन को अपने हाथों में उठाना है। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज जो वचन हम पढ़े हैं तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई हो, और हर एक वचन के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर और वचन सुनकर प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएं पिता। कोई भी डबल की आत्मा इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे वचनों हमारे हृदय में से ये वचन को न चुराने पाए, ये वचन प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम तेरा धन्यवाद करते ताकि ये वचन के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेके यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु क्रिस्त के नाम से। थैंक यू पवित्र यीशु के नाम, धन्यवाद पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदा उनके नाम की महिमा हो। जैसे आज खुदा ने हमें जो एक वचन दिया है, ईश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे आज हम अपने जीवन के द्वारा जगह जगह दौड़ते रहते हैं, हमें पता है कि हम जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ हम जाते नहीं, और जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर दौड़ते रहते हैं। तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर जाते, तो वहाँ पर हमें कुछ छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे एक मोबाइल है, अगर मोबाइल अगर डैमेज हो जाता है तो उसको मोबाइल की दुकान पर ही रिपेयर किया जाता है, ना कि उसके गाड़ियों की दुकान पर रिपेयर किया जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा जीवन एक व्यर्थ हो जाता है तो हमारे जीवन का रखवाला या छुटकारा देने वाला केवल केवल परमेश्वर है। उसको छोड़कर और कोई भी हमारे जीवन में नहीं है। अगर जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इन तमाम चीजों से, तमाम पाप से, तमाम व्यभिचार से, हर एक चीजों से छुटकारा नहीं देगा। जैसे खुदा का वचन कलाम कहता है कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र सत्य ईश्वर, और मसीह ने कहा कि वह स्वर्ग से पिता है, वह स्वर्ग में पिता है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। ठीक है। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, परंतु प्रभु यीशु ने भी यह स्पष्ट कह दिया था कि पिता को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वो इस पृथ्वी पर आया था स्वर्ग लोक छोड़कर, लेकिन उसने भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं किया। उसे पता है कि हमें छुटकारा देने वाला केवल केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने यहाँ पर आने के द्वारा, पृथ्वी पर आने के द्वारा क्या एक परमेश्वर का जो प्रेम था, उसका चरित्र था, वो यहाँ पर उसने प्रकट किया था, ताकि हर एक व्यक्ति उस चरित्र को जानकर परमेश्वर से दूर ना हो पाए। परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ना कि वो बंदिश में रखने वाला परमेश्वर है, ना कि वो पापों में रखने वाला परमेश्वर है। अगर वो पाप में रखता तो हमें वो व्यवस्था नहीं देता। ठीक है। उसने हर एक अपने हमारे कहने पर, हम लोगों के कहने पर उसने हमें नियम दिए थे। ठीक है। लेकिन आज मनुष्य उन बातों के ऊपर खरा नहीं उतरता, तो अपनी गलतियों के अंदर फंस कर वो विपत्तियों में पड़ता है। लेकिन फिर भी खुदावन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप से अलग न करने के द्वारा अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर मनुष्य से वापस मेल किया है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त हो, और आज वो लोग उस जीवन को, अनंत जीवन को जो खुदा ने उन्हें दिया है, उस जीवन को वो प्राप्त कर सके। लेकिन आज मनुष्य की हम चाल चलन को देखते हैं तो वो क्या करता है, उस एक सच्चे मात्र ईश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर वो अलग राहों में भटक रहा है। वो अपना उद्धार करता कई पत्थरों को खोज रहा है, अपना उद्धार करता कई काठों को खोज रहा है। वो आज कोई अगर पत्थर किसी को उद्धार दे सकता है
तो कब का इस दुनिया का उद्धार हो जाता। आज कब की दुनिया मुसीबत में नहीं रहती। तो इसीलिए कोई पत्थर हमारा उद्धार करता नहीं है, ना कि कोई काठ हमारा उद्धार करता। हमारा उद्धार करता केवल केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, उसने अपने लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपना पाक लहू बहाकर हमें उस उद्धार के समय, उस उद्धार के जगह में लेके गया, ताकि हमारा जीवन उद्धार प्राप्त करो। और जो पिता से हम दूर हो गए थे पाप के द्वारा, उससे हमें मेल कराया, ताकि हम पिता से मेल कर रहे, और पिता हमें हर एक बातों में हमें छुटकारा दे। कैसे दे, आइए हम देखते हैं कुछ वचनों को। यशायाह और 43 को हम देखते हैं, और 1 से लेकर कुछ वचनों को देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। हे इजराइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा है, अब यो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावन का वचन कह रहा है साफ साफ कि हर एक मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज मनुष्य सोचता है कि नहीं, मैं अपने आप में कुछ जन्माऊं, नहीं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसने रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर वो किसी बहन के कोख में या किसी माता के कोख में से अगर वो जन्म ले रहा है, मनुष्य या बहन जन्म ले रही है, तो वो उस खुदा की रची हुई है, ना कि किसी मनुष्य की रची हुई। मनुष्य एक जरिया है इस मनुष्य को पृथ्वी पर लाने का, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की कुछ हर एक मनुष्य के लिए योजना है। अगर जब हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलते हैं, प्रभु परमेश्वर के साथ मिलकर चलते हैं, वो तमाम योजना हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करता है। इसीलिए आगे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किन चीजों से? उन पापों से, उन व्यवस्था से, उन व्यभिचार से, उन गाली गलौज से, उन मूर्ति पूजक से, हर एक चीजों से उसने हमें छुड़ा लिया है। आगे कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है कि तू मेरा ही है। आज यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, लेकिन मनुष्य क्या है, उसके पास आना नहीं चाहता है। वो बार बार कह रहा है कि मैं तेरे रचने वाला मैं हूं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे शिरोमणि बनाया, मैंने तुझे जगत की ज्योति बनाया, लेकिन मनुष्य वो चीजें बनना नहीं चाहता है। तो खुदावन उन्हें ब्लेस करे और उन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम से, कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का वचन साफ साफ क्लियर कर रहा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। खुदावन हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें हर एक विपत्तियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हर एक समय हमारे साथ साथ रहने वाला, चलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से इजरायलियों के जब छुटकारे के दिन थे, जब वो मिस्र से निकले थे, तो वो नाइट में खंबे के एक आग का खंबा बनकर उनके साथ साथ में चलता था, ठीक है, और जब वो धूप में चलते थे तो उनके साथ में एक बादल होकर वो उनके साथ साथ चलता था। उसी प्रकार से आज भी खुदावन प्रभु यीशु परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ में चलता है। जो उसे अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसे पुकारता है, वो उसके साथ साथ रहता है, उसके साथ साथ चलता है। आगे कहता और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डूबो सकेंगी, और जब तू आग में चले तब वह तुझे आँच न लगेगी, और न उसकी लो तुझे छूने पाएंगी। जैसे हम दानियल को देखते हैं, दानियल के लोगों को देखते हैं, तो उस राजा ने उन्हें आग में डाल दिया था, तो कोई भी आग का एक लो उसे छू नहीं पाया था, क्योंकि उस खुदा वहां पर 3 लोगों को डाला गया था, लेकिन वहां पर 4 लोग मिले थे, साथ में बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। ऐसे ही हम देखते हैं कि नदियां, जब हम इजरायलियों को देखते हैं, वो निकल रहे थे समुद्र पार होकर, तो उस समुद्र की जो दीवार, पानी की दीवार बन कर गई थी, वो कितनी ऊंची बन गई थी, काफी ऊंची बन गई थी वो। तो इजरायली लोग देखकर बिदक रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो जब खुदा की आत्मा हमारे साथ रहती है, खुदावन हमारे साथ रहता है, तो कोई भी हानि का हथियार हमारे पर कार्य नहीं कर सकता है।
वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने हम पर दया और करुणा की है, ठीक है, और वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, मनुष्य है, मनुष्य अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन खुदावन किसी को छोड़ता नहीं है। आज अगर हर एक मनुष्य सोचता कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसी जगह पर हुआ, आज ये जन्म की बातें नहीं है, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कैसी जगह पर हुआ? एक चरनी में, एक गंदी जगह पर, ठीक है। क्यों वो उस स्वर्ग लोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया? ताकि वो आपको और हमें जीवन दे सके, आपको आनंद और शांति दे सके, ठीक है। लेकिन आज हमारा जीवन क्या है? हम लोग उसके लिए वो इतने स्वर्गदूतों को छोड़कर, इतने स्वर्ग की ऐशो आराम वहां की जिंदगी उसको छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, एक मनुष्य रूप धारण कर कर। क्यों आया? ताकि हम आनंद और शांति से जी सकें। आज मनुष्य के चाल चलन को देखिए। आज उसे संडे के दिन घर में होना चाहिए, किस कहां पर? चर्च में, खुदा के घर में होना चाहिए। लेकिन लोग आज भी हाय धन बटोरते रहते हैं। तो खुदावन का वचन कह रहा है, जितना आप इकट्ठा करोगे कुछ नहीं प्राप्त करोगे, और जितना जो परमेश्वर के राज्य में बोएगा उतना वो बढ़ता जाएगा, उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्यों खुदा ने विश्राम दिन को आशीष दी थी? इसीलिए दी कि हम विश्राम दिन, आज के दिन, संडे के दिन कम से कम हम विश्राम कर पाए। लेकिन लालच मनुष्य का, वो कहता ना, गला कटवा देता है। तो आज हर एक मनुष्य लालच की तरफ दौड़ कर चल रहा है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि इस लालच के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आगे क्या होगा। जैसे आज हर एक मनुष्य पैसों की तरफ, जैसे खुदा का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसकी सेवा करेगा? ज्यादातर वो पैसों की सेवा करेगा, वो पैसों के पीछे दौड़ेगा। सबसे ज्यादा मनुष्य ने महत्व ही पैसों को दिया है। उनको पता है कि सब कुछ हमारी जरूरत यही पूरी करने वाला नहीं, ये रोंग बात है। जिसने हमें बनाया है वो कहता है ना, कि उसका वचन कहता है कि मैं मेरे बेटे बेटे की मन की हर एक इच्छा को जानता हूं। तो परमेश्वर हमारी मन की हर एक इच्छा को जानता है, वो पूरी करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। पैसा कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, जिसने हमें रचा वो हमारी इच्छा पूरी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें उस खुदा के साथ बनकर चलना है और उनकी आज्ञाओं में चलना। 5 का जैसे वचन कहते हैं, 3 का वचन कहता है, क्योंकि मैं 3 का वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजरायली का पवित्र हूँ, तेरा उद्धार करता हूँ, और तेरी छुड़ौती में से मिस्र को और तेरे बदले कुश को और सबको देता हूँ। तो कौन हमारा उद्धार करता? परमेश्वर है। हमारी छुड़ौती का कारण कौन है? परमेश्वर है। और उसने हमारी छुड़ौती के लिए क्या क्या न दिया? हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर को, प्रभु यीशु को दे दिया, ठीक है। हमारी हर एक छुड़ौती के लिए, मतलब जिस बंधन में हम पड़े थे, उस बंधन के लिए उसने मिस्र को दे दिया था, कुश को दे दिया था, है। तो आज हर एक मनुष्य अपने ही लालच के अंदर पड़ा हुआ है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। तो इसीलिए अगर अगर हम फिर भी इतना वचन जानकर भी अगर हम अपनी ही जरूरतों, अपनी ही लालचों में पड़े हुए हैं, तो अंत के समय में वही होगा कि खुदावन भी कह देगा कि हे कुकर्म करने वाले पापियों, मेरे सामने से हट जाओ। तब क्या करोगे? तब आपका जीवन कहाँ जाएगा? तब वो स्वर्ग में नहीं, नरक में डालेगा आपके जीवन। तो इसीलिए हमें सोचना कि हमें हमारा जीवन कौन सी तरफ जा रहा है, कहाँ हम दौड़ रहे हैं, कहाँ हमारे जीवन की आवश्यकता है, कहाँ हमारी जो जीवन के अंदर छोड़ती है, ठीक है। आगे कहता है 4 के अंदर कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, हालेलुया, और प्रतिष्ठा ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, हालेलुया। तो यहाँ पर आज कह रहा है
कि खुदावन का वचन कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है। तो खुदा ने हमें अनमोल बनाया, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने ही अंदर चल रहा है। अरे कम से कम मेरे भाई लोगों, जो पशु है, पक्षी हैं, उन पर तो ध्यान दीजिए आप। खुदा ने आपको अपने स्वरूप के अंदर बनाया है, अपनी महिमा के द्वारा रचा है। तो आप क्या भूखे और प्यासे रह सकते हैं? अगर एक दिन अगर काम नहीं करेंगे तो क्या भूखे प्यासे रह सकते हैं? अरे कम से कम आप लोग उन पक्षियों को देखिए जो ना तो बोते, ना काटते, ना खत्ते बटोरते, ना उनके कोई कोठे होते हैं भरने के लिए। वो भी तो जीते हैं, उन्हें तो खुदा ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया। तो क्या जब खुदा उनकी जरूरत को पूरी करेगा, तुम्हारी जरूरत को कभी पूरा नहीं करेगा वो? लेकिन आपके अंदर लालच भरा हुआ है। जब तक आप उस लालच से बाहर नहीं निकलेंगे, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए सच्चे मन और हृदय से परमेश्वर के पास आइए, वो आपका हर एक चीज में छुटकारा देने वाला परमेश्वर। उसने कहा कि इसी कारण तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। उसने हमारे लिए क्या, तो यहां पर जो कह रहा है 4 के अंदर कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैंने तुझे मैं प्रेम रखता हूँ। इसी कारण मैंने तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तो खुदावन हमें हर एक समय उसने हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि हम क्या करें? उसके प्रेम में बने, उसके महिमा में हम बने रहे। आगे जैसे कहता है कि मत डरे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा वंश और को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। तो आज खुदावन हमें हर एक जगह इकट्ठा करने के लिए तैयार है। हमारे हर एक जीवन के अंदर वो मेल रखने के लिए तैयार है हमसे, लेकिन हम हैं उससे दूर दौड़ते हैं, दूर हमारे जीवन के अंदर जाने की आप जिज्ञासा रखते हैं। ये जैसे आपका आगे का वचन कहता है, मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कभी कहूंगा कि रोक मत, और मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। तो वो हर एक जगह से मैं इकट्ठा करने वाला। अगर आज आप लोग उसके राज्य के लिए नहीं खड़े हैं, तो वो दूसरी जगह से इकट्ठा कर लेगा, वो अपने दूसरे बेटे बेटी को इकट्ठा करेगा। अगर आज कोई व्यक्ति अगर प्रभु के लिए नहीं है, खड़ा हो रहा है, या प्रभु के लिए नहीं चलना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें घाटा परमेश्वर को नहीं है, आपको घाटा है। क्योंकि अगर आज मैं काम नहीं करूंगा तो खुदा मेरी जगह दूसरे भाई को खड़ा कर देगा, ठीक है, लेकिन वो खड़ा करेगा, अपने राज्य के लिए खड़ा करेगा, आपके भरोसे नहीं रहेगा वो। तो इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि कोई भी मुश्किलें, कोई विपत्ति हमारे जीवन के अंदर ना आए। जैसे उसका वचन कहता है कि 7 के अंदर, यासा 43 के 7 के अंदर, कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो आज कौन कहता है कि मैं अपने आप में हूं? तो खुदा ने हर एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर रचा और बनाया है। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए। लेकिन मनुष्य कहाँ दौड़ रहे हैं? वो अपनी कल्पनाओं पर घमंड कर रहे हैं कि जो कुछ मैं करूंगा वो ही होगा। नहीं, जब उसकी इच्छा नहीं होगी आपके जीवन के अंदर, तो आपका सर का एक बाल भी नहीं हिल सकता है। एक बाल भी आप अपनी इच्छाओं से नहीं हिला सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन के पहलू को जानना है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को उसके साथ बनकर रहना है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर केवल हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। चाहे हम कितने भी दौड़ लें, या कितने भी चाहे जो कार्य कर लें, हम जितना मर्जी चाहे हम धन इकट्ठा कर लें, हमारे जीवन में छुटकारा केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, हालेलुया।
आगे जैसे खुदा का इस वचन को कुछ और देखते हैं, यहाँ पर 10 और 11 13 को देखते हैं। यहाँ पर 10 का वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। तो आज जब खुदा इतनी बातें हमें कह रहा, तो हमें किसके पीछे दौड़ना चाहिए? एक संसारिक चीजों के पीछे दौड़ना चाहिए हमें। खुदा कह रहा है, मेरे को छोड़ इस पृथ्वी पर कोई है ही ना, कोई होने वाला है। तब हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कौन हमारी जरूरत को पूरी करेगा? एक माँ को पता है कि मेरे बच्चे की क्या आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से खुदा को पता है कि आपकी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता क्या है। वो हर एक चीजों को पूरी करने वाला है, लेकिन कब? जब उसकी आत्मा के साथ हम चलेंगे तब। 11 का वचन कहता है, मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कहां दौड़ रहे हैं? एक धन के पीछे, या एक पत्थरों के पीछे, या काठ के पीछे दौड़ रहे हैं? हमारा कौन उद्धार करता है? परमेश्वर साफ साफ कह रहा हूं, मैं आपका उद्धार करता हूं। ठीक है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार करता कोई नहीं है, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा। आप चाहे जहां पर भी खोद के देख लीजिए। ठीक है, आगे कहता है 13 के अंदर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कोई मुझे रोक न सकेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही भविष्य भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। अगर जिसने खुदा ने आज पकड़ लिया है, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, और जो खुदा करना चाहेगा आपके जीवन में, उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। चाहे वो कितना भी, वो कहते हैं उसके पास चाहे हजारों या करोड़ों लोग हों उसके पास, तब भी खुदा जो करेगा आपके जीवन के अंदर, वो कोई नहीं बचा सकता फिर आप। ठीक है, इसीलिए खुदा का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों को अपनी आत्मा दी है। और वो अगर जो खुदा की आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो वो तो परमेश्वर की बातों को जानते हैं। और वो कभी भी, जैसे ये नहीं कि आज संडे का दिन है तो वो दौड़कर कहीं काम पर चलेगा, नहीं। वो आज संडे है तो संडे के दिन है परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। ठीक है, आज तो चलो ये आज्ञा नहीं है कि जो विश्राम दिन को पवित्र न माने उसे मार दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर पुराने नियम में हम देखते हैं, तो विश्राम के दिन के अगर कोई व्यक्ति काम पे चला जाता है या परमेश्वर को नहीं जानता या उस भवन में नहीं आता, तो उसे मार दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो प्रभु यीशु मसीह का, कि उसने आपको उस चीज से भी वंचित किया, उस दंड से भी वंचित आपको कर दिया। लेकिन फिर भी आप लोग समय नहीं देना चाहते। तो इसीलिए अपने जीवन को आप चेक कीजिए, अपने परमेश्वर से कभी भी मुंह ना मोड़े, क्योंकि वही एकमात्र जो जीवन में हर एक पल परेशानी से बचाता है और वह हर एक पल साथ रहता है। हमारे जीवन में हर एक पल वो साथ रहता है, हर एक परेशानियों से हमें बचाता है, हर एक मुसीबतों से हमें वो बचाता रहता है। तो अपने जीवन को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना और परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि उसने हमारे लिए, जैसे हम पाप में थे, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा पहले हम पाप में थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? उस पाप में थे, उस पापों से हमें वो छुटकारा उसने दिया। ठीक है, जैसे यासा हम 53 को देखते हैं, उसमें 4 और 5 को देखते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसके लिए वो उसने दुख उठाए? आपके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए।
लेकिन आज आप उसके लिए 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं, 1 दिन भी नहीं दे पा रहे, जब बल्कि उसने खुदा ने कहा है अगर तू 6 दिन काम करे, 7वें दिन को तू विश्राम कर कर उस बार बैठा रहे तो तेरे को 6ठे दिन ही उसकी भरपूरी कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी लालच आपको खींच के लेके जाता है, आपको उस मार्ग से, जो सत्य का मार्ग, उस मार्ग से लालच आपको भटकाता है। ठीक है, आगे कहता है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। किस चीज के लिए उस पर ताड़ना पड़ी? हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के लिए उसने ताड़ना सही। लेकिन आज हम एक संडे के दिन भी हम खुदा के पास रुक नहीं सकते। जैसे मैंने पहले बताया, वो स्वर्ग लोक को छोड़कर आप लोगों के पास आया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसे कितना अहमियत दिया। आपने क्यों आप मुसीबतों में फंसे रहते हैं, फिर कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अरे भाई प्रार्थना करें क्या? आपने कितना समय दिया परमेश्वर को? हैं? आप अपने जीवन को पहले झांक कर देखिए कि आपने कितना समय दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखिए पहले आप। अगर जब आप सच्चाई से उसके वचन पर अगर चलोगे तो मैं कह रहा हूं आपको प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है। वचन के अंदर छुटकारा लिखा हुआ है कि वचन ही छुटकारा है। अगर आप वचन हृदय से नहीं लगाओगे तो कैसे छुटकारा प्राप्त करोगे? ये हालेलुया आमीन करने से कभी छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा होगा उसके सत्य को जानने से। उसने वचन में कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। जब उसकी सच्चाइयां आपके जीवन में प्रकट होगी, वो आपको आजाद करेंगी। आप चाहे वो कहते हैं कितना ही शाम को 1 घंटा मीटिंग देख लो, ठीक है, या कितने आप वर्शिप कर लो, इन चीजों में छुटकारा नहीं है। छुटकारा उसके वचन के अंदर है। अगर जितने खुदा ने नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को हम अपने जीवन के अंदर फॉलो करके चलेंगे, तब हमारे जीवन के अंदर हर एक चीजों से छुटकारा होगा। और वो हमें छुड़ाने क्यों उसने वचन दिए? इसीलिए दिए ताकि हमारा जीवन के अंदर हर एक बातों से छुटकारा हो, कोई भी डबल की आत्मा हम पर कार्य न करने पाए। लेकिन आज मनुष्य स्वयं अपनी गलतियों में फंस कर उसका अधिकार हो जाता है, फिर दोस्त क्या करता है? परमेश्वर पर कहता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर काम नहीं किया। भाई आपने परमेश्वर को समय कितना दिया? आपसे पूछा जाए आपने कितना समय परमेश्वर को दिया था? कितने आपने वचन पढ़े थे? कितने आपने वचन की गहराई को जाना? इसीलिए अपने जीवन को जानना है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आप और हम जो समय नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हम खुदा से माफी मांगे और संपूर्ण रीति से मन फिराकर खुदा के पास आइए। देखो वो समय देता, आपको छुटकारा देता कि नहीं देता। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम बार बार गलतियां कर कर छुटकारा प्राप्त करेंगे। नहीं नहीं, वो आपके लिए सिर्फ एक बार मर चुका, बार बार कभी नहीं मरेगा। वो मर चुका मरने के लिए, लेकिन मर कर वो वापिस जी उठा है। अभी बार बार वो आपके लिए अभी स्वर्गलोक बैठा है, वो आपके तमाशे देख रहा, वो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हर एक एक पल की उसके पास रिपोर्ट है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इनका लेखा अभी नहीं आपके सामने आएगा। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़कर जाओगे, तब उस दिन आपको एक एक सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, आपने कितना समय प्रभु को दिया, कितना समय आपने वचन के अंदर दिया। तब क्या करोगे? तब उसी के समान हो जाओगे जैसे खुदा ने उस 5 लोग जन को कहा था, ज्ञानियों को, कि हे मूर्खों मेरे सामने से दूर हट जाओ, कुकर्म करने वाले मेरे सामने से हटो। उसने कहा हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी? उसमें खुदा उन क्या कहेगा उन्हें? क्या मैंने तुझे कहा था कि तू भविष्यवाणी कर? क्या मैंने तुझे कहा था कि तू दुष्ट आत्मा को निकाल? तब क्या करोगे आप? तब कहां जाओगे आप? उस नरक की आग आपके लिए तैयार रहेगी, वो झील आपके लिए तैयार रहेगी। वो अन्य जाति लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वासी लोगों के लिए वो जगह है, क्योंकि विश्वासी लोग जानकर भी अनजान बने हुए हैं, वो देखकर भी अनदेखे बने हुए। इसीलिए खुदा ने कहा
चौकस रहो, जागते रहो। लेकिन हर एक व्यक्ति आंखों को मूंद के रखा, कानों को बंद करके रखा है। ठीक है, आगे खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा जैसे, और परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में डेरा किया। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 1:1 को हम देखते हैं, ठीक करते हैं। यहां पर कह रहा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहां कह रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, 130 नंबर पेज। उस साइड से पढ़ी, हाँ उस साइड से, हाँ यहां से आगे कह रहे हैं 2 के अंदर, आदि, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या चीज था? वचन। और आदि में कौन था? परमेश्वर था। और परमेश्वर क्या है? वचन। ये वचन परमेश्वर है। जब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसकी आज्ञाओं में नहीं चलेंगे, तो कहाँ चल रहे हैं हम? उसके साथ चल ही नहीं रहे हम, तो कैसे हमें छुटकारा देगा वो? कैसे हमारे पाप दूर किए जाएंगे? हैं? अगर इसके साथ हम वचन को फॉलो नहीं करके चले तो उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। अगर व्यवस्था में चल रहे हैं हम, तो पाप का दंड हमारे जीवन के अंदर में भोगना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता फिर हमें। तो इसीलिए वचन को फोकस करके चलना है, क्योंकि खुदा ही वचन है। आगे वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। हालेलुया। तो यहां पर कोई मनुष्य कह सकता है कि मैं अपने आप जन्मा हूं, या अपनी मां के कोख से जन्मा हूं, या फलाना चीज मेरी है, धिकड़ी चीज मेरी है? कोई कह सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वचन साफ साफ क्लियर कह रहा है खुदावन का कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो आज जो आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं वो सब कुछ उसी खुदावन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चाहे आप अपने जीवन को देख ले, आप अपने बच्चों को देख ले, आप अपने जीवन के अंदर धन देख ले, जो कुछ आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आप उसे कितना समय दे रहे हैं? आगे कह रहे हैं, उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो आज हम उसके बगैर नहीं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आगे कहता है कि उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। तो हमारा जीवन कहाँ है? आज हम दौड़ रहे हैं, पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, काम के लिए दौड़ रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लेकिन जिस जीवन के लिए हम दौड़ रहे हैं वो जीवन कहाँ है? देखिए जरा गौर से इस वचन को। हैं? अगर जब खुदा का वो कह रहा है अपना जीवन, उसने जीवन दिया है, किस लिए? उसमें कह रहा है कि उसमें जीवन था और वह मनुष्य की ज्योति था। परमेश्वर का वचन जीवन था और वह क्या था? मनुष्य की ज्योति था। और आज मनुष्य क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अगर वो अपनी ज्योति आपके अंदर से निकालेगा, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को खुदा की आत्मा के द्वारा हवाले रखिए और परमेश्वर के साथ चलिए। ठीक है, जैसे आगे वचन कहता है कि इसमें हम 1 से 5 तक पढ़ते हैं। 5 के अंदर कहता है, ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप क्या हैं? आप क्या ज्योति हैं? आप एक अंधकार हैं। हर एक मनुष्य का अंधकार है, लेकिन परमेश्वर ज्योति बनकर वो आपके जीवन के अंदर चमका, लेकिन आपने उसे ग्रहण नहीं किया। आप उसके साथ में चलना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ में आपके हर एक छुटकारे के लिए आपके साथ में खड़ा होना चाहता है, लेकिन आप उसके साथ में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। तो कैसे आपके जीवन के अंदर पाप छुटकारा होगा? कैसे आप पाप से छुड़ाए जाओगे? कैसे आपके जीवन के अंदर मुसीबतें बाहर निकलेंगी? जब आप उसको समय नहीं देना चाहते हैं, कैसे छुटकारा होगा बताइए? इसीलिए अपने जीवन को जांचना है।
ठीक है, आगे जैसे हम 9 को देखते हैं, 9 से 14 तक देखते हैं। 9 के अंदर कह रहा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो आज परमेश्वर आपके पास में आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, उसके वचन को, उसके जीवन को आप नहीं पहचान रहे। जब मुसीबत फंस जाएगी ना, तब आप कहेंगे कि हाँ फलाने पास्टर के पास से प्रार्थना करवा लेंगे। अरे क्या होगा प्रार्थना से भाई? आप बताइए, आपने परमेश्वर को कितना समय दिया है? आप उस प्रार्थना से एक बार छुटकारा प्राप्त कर लोगे, फिर क्या होगा? वो मुसीबतें तो तैयार रहेगी, फिर कैसे कैसे छुटकारा प्राप्त करोगे? तो इसीलिए अपने जीवन को सच्चाई के द्वारा जाने, अपने जीवन को ड्रामा मत बनाइए। जो खुदा ने आपको जीवन दिया, उस जीवन को सही तरीके से जिए आप, ठीक है? इस जीवन का एक नाटक मत बनाइए। आगे कहता है, वह अपने घर आया और उसके उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज आप किसके द्वारा रचे गए हो इस पृथ्वी पर? उसी परमेश्वर खुदावन के द्वारा रचे गए हो आप। लेकिन जब प्रभु यीशु खुदावन आपके पास आ रहा है, तो आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से उसे नहीं जान पा रहे हैं आप। तो क्या कर रहे हैं आप? कैसे आपको छुटकारा देगा वो? और केवल एकमात्र परमेश्वर वही आपको छुटकारा देने वाला, आपके जीवन में वही है और कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और दवाइयों पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। आप दवाइयां आपको छुटकारा देगी, दवाइयों को लेके देखिए, आपको पता लगेगा क्या होता है। आपने क्या पहले नहीं ली दवाइयां? लेते हैं दवाइयां, अगर लेते हैं तो फिर देखिए क्या हाल होता है। एक बीमारी छोड़ते हैं दूसरी तैयार हो जाती है, कहां से आती है फिर वो? अगर दवाई अगर खुदा है तो आपको छुटकारा मिलना चाहिए था। हाँ दवाई बनाई है, खुदा ने बनाई है, मैं नहीं कह रहा नहीं बनाई है। कुछ हद तक दवाई खुदा की, वो खुदा ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन कुछ दवाइयां मतलब के लिए बनाई गई। तो जब आज मनुष्य ज्यादा दवाइयों पर फोकस करता तो क्या होता है? वो वापस मुसीबतों में घिरता जाता है। क्यों नहीं उनके जीवन से बीमारियां निकलती? इसीलिए खुदा का वचन कहता, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करे। सच्चाई को हमें जब जानेंगे तो खुदावन हमें आजाद करेगा, ठीक है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो आज जो खुदा पर विश्वास करता है, खुदा ने उसे संतान होने का अधिकार दिया है। अब जब संतान होने का अधिकार उसे मिल गया है, तो स्वर्ग की तमाम आशीषें हमारे अंदर आ चुकी हैं। आज क्यों खुदावन इस जीवन के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर काम करता है? ताकि उस पवित्रताई के अंदर उसके पुत्र बनकर चल रहे, तब खुदावन लोगों के जीवन के अंदर काम करता है, ठीक है? आगे जैसे कहता है कि वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छाओं से, न मनुष्य की इच्छाओं से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर से आज चल रहा है वो परमेश्वर से उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। आगे 14 के अंदर कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण कर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि जैसे पिता की इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। तो उसने कहां पर डेरा बीच किया है? हमारे बीच में। लेकिन फिर भी आज हम, खुदा आपकी आंखों को खोले, आपको समझ बुद्धि दे, मेरा यही कहना है। आपकी आंखें खुल जाए इस वचनों के द्वारा। मैं घोषणा करता हूं, आज जितने भी वचन सुने, इन वचनों के द्वारा आपकी आंखें संपूर्ण रीति से खुल जाए और आपकी खुदा की हर एक सच्चाई को जान पाए। और जितने भी जो आपको भरमाने वाली आत्माएं हैं, वो हर एक आत्मा आपके जीवन से सर्वनाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं खुदा के वचन के इस कलाम के द्वारा आपकी आंखों को खुलने की घोषणा करता हूं, आपकी बुद्धि को मैं खुलने की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, ताकि आप हर एक बातों को सच्चाई के द्वारा देख पाए यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड पिता, आमीन। यहाँ पर एक वचन परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में डेरा किया और वह हर एक पल देखभाल करता है, जैसे कि एक माली बगीचे की ध्यान रखता है। तो आज जैसे एक बगीचे का मालिक है,
माली को हम ठहराते हैं, तो माली पर दिन उस बगीचे की देखभाल करता है, ठीक है। वैसे ही जब खुदावन हमारे साथ में रहता है तो वो पर दिन हमारी देखभाल करता रहता है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या उठे, क्या करना, क्या नहीं करना है। वो हर एक बातों की उसको हमसे अपने से ज्यादा उसे चिंता लगी रहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है कि उसको बच्चे के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है, वैसे ही खुदावन भी हमारे लिए तड़पता है। इसीलिए इसीलिए उसने स्वर्गलोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम उसके साथ में रहे, वो आनंद और शांति को हम प्राप्त कर पाए। लेकिन आज हमारा संबंध कैसा परमेश्वर के साथ में, ठीक है, कैसे हम परमेश्वर के साथ में, कि कितनी गहराई हमारी परमेश्वर के साथ में। जैसे कुछ प्रकाशित वाक्य 21 और पद 3 से लेकर 8 तक हमें देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं नए नियम के अंदर 361 नंबर पेज, यहां पर कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21 और अध्याय 3 को हम देखते हैं। फिर मैंने सिय्योन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और जो परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया। हमें वो हमारे बीच डेरा करने के लिए तैयार, हमारे साथ रहने के लिए हर दम वो तैयार है। लेकिन हम उत्साहित कितने उसके साथ में रहने के लिए, हमारे अंदर कितनी तड़प है उसके साथ में रहने के लिए, कितने हमारे गहरे संबंध हमने बना के रखे हैं उसे साथ रखने के लिए। अगर जब आज एक पति और पत्नी का संबंध गहरा है तो वो एक साथ जीवन बिता सकते हैं। अगर उनका संबंध गहरा नहीं है तो कब का वो टूट जाते हैं। तो वैसे ही आज एक हर एक मनुष्य का संबंध कैसा है वो आप जान सकते हैं। अपने जीवन को चेक करके आप जान सकते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध कितना है, कितना मैं गहराई के साथ में हूं, कितना मैं परमेश्वर के वचन के साथ में चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपके लिए वो हर पल तैयार है, ठीक है। आगे कह रहा है 4 के अंदर कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। जब वो हमारे साथ में रहता है तो क्या करता है? वो कह रहा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन से आंसू? बीमारियों के, पीड़ाओं के, पाप के, श्राप के, हर एक भट्टी के आंसू, हर एक परेशानी के आंसू वो हमारे जीवन से पोंछ डालेगा। आज कौन सा व्यक्ति कह सकता है कि मेरी आंखों में आंसू नहीं है? हैं? इस पृथ्वी पर कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं शांति और आनंद से जी रहा हूं? हर एक जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसके जीवन को झांक कर देखिए कि कैसा उसका जीवन है। लेकिन खुदावन कह रहा है कि अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो उसके हर एक आंसू पोंछ डालूंगा मैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसके साथ में समय नहीं बिताना चाहते। अपने जीवन को खुदा के साथ में रखकर देखिए कि वो आपके हर एक आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो करुणा और दया करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो आपके लिए तैयार है। अगर आप उसके पास संपूर्ण मन से वापस आ रहे हैं तो आज भी आपके जीवन को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए वो तैयार है। वो आपके लिए तड़पता है। अगर वो आपके लिए नहीं तड़पता तो स्वर्ग लोग छोड़कर इस पृथ्वी पर नहीं आता वो, ठीक है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। तो आज इन वचनों को आप ऐसे मत समझिए कि नहीं ये एक बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ये सत्य हैं। अगर आप उस खुदा के साथ में, नेकी के साथ में खड़े हैं तो ये वचन आपके जीवन को बदल देंगे। ये वचन आपके जीवन को इस पृथ्वी पे धूल पे से उठाकर वो आसमान में बैठाने वाले हैं। उसने जिस प्रकार से मुझे उठाया है, मैं आज इस धूल के बराबर था, लेकिन उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
मैं इस योग्य न था, लेकिन उसने मुझे धूल से बनाकर इस योग्य बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आगे कहता है, फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई हैं और अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में प्यासे को जीवन, क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जल से सोते से में से शहद में पिलाऊंगा। तो यहाँ पर वो हमें हर एक समय ये चीजें हमारे जीवन के लिए करने के तैयार। जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, लेकिन जब उसकी आत्मा के द्वारा तब। और जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जय किस चीज पर? आज ऐसा नहीं कि हमें संसारी चीजों कामों पर जय पानी है। जय पानी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा तमाम डबल की आत्माओं पर, हमें लोगों को जीतना है, हमें हर एक शैतानी आत्माओं पर बढ़ना है, उन्हें सर्वनाश करना है। जय पाना वो हमारा, हमें परमेश्वर के बेटे बेटियों को बचाकर उसके राज्य में प्रवेश करना है। ठीक है, इसीलिए हमें आगे का वचन कहता है, परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। उस मनुष्य की ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु तो जब हो जाती है जब वो परमेश्वर की आत्मा उनसे निकल जाती है तब, और दूसरी मृत्यु वह है जब उसे आग, उस गंधक की आग में, झील में डाला जाएगा तब। वो कभी बुझने की नहीं है। तब वहां पर अब आप अपने जीवन को देखिए क्या होगा। तो इसीलिए अपने जीवन को जांचना है और अपने जीवन के अंदर आपको बढ़ना है। लेकिन जैसे खुदा का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर किस में वास करता है? जो सत्य पर चलते हैं, क्योंकि वह सत्य के कामों से आते नहीं हैं, और जिसमें सत्य है वह ज्योति के लिए निकट आएगा और उसमें उसके काम प्रकट करेगा। और जब पवित्र आत्मा साथ होगा तो वह हमें अद्भुत मार्ग देगा। तो जब पवित्र आत्मा साथ होता तो हमें अद्भुत मार्ग देता है। और जो सत्य की आत्मा के साथ चलता तो वो कभी घबराता नहीं है, क्यों? उसे पता है कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूँ। और चोर है, उसको पहले पता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ, वो आंखें छिपाएगा, फिर वो कभी ड्रामे करेगा भी, मैं मुझे वो करना, फलाना करना, ढिकड़ा करेगा। लेकिन जो सच्चाई पे चलने वाला एकदम खराई से चलेगा और खराई से परमेश्वर के साथ रहेगा। तो इसीलिए अपने जीवन को जांचना है। जैसे यूहन्ना 3:21 कहता है, इसी थोड़ा वचन के अंदर देखते हैं। यूहन्ना 3:3 पे कहता है, 21 में कहता है कि परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो जो सत्य के काम करता है, ज्योति के साथ चलता है, उसके काम सत्य के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने जीवन को सत्य की तरफ लेके चले, वचन की तरफ लेके चले, ताकि हम हर एक मुसीबतों से बचे रहें और परमेश्वर के आनंद और शांति को हम प्राप्त कर पाएं। जैसे खुदा का, आज जब एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है तो वह केवल अपने परमेश्वर ही से पा सकता है। उदाहरण है कि जैसे आज एक गाड़ी है, ठीक है, अब थोड़ा सा इस गाड़ी वाले उदाहरण को आपको समझना है। गाड़ी ऐसा नहीं कि वो 50,000 की या 20,000 रुपए की है, होती है सेकंड वो भी होती है, लेकिन उससे भी महंगी जैसे आपने गाड़ियां देखी हैं, 80-80 लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां देखी है, इससे भी काफी बड़ी गाड़ियां देखी आपने। लेकिन अगर उस गाड़ी की वैल्यू एक चीज के आगे कुछ नहीं है। अगर जब उस गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिकल ये चीजें नहीं है तो वो कुछ भी काम की नहीं है। क्या चल सकती है वो? उस 100 रुपए का या 120 रुपए के, 150 रुपए के तेल के आगे वो गाड़ी करोड़ों की फैल है। ठीक है, तो जब आज आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा ने आपको अपने स्वरूप के अंदर बनाया है, ठीक है, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन आप कुछ चंद लालच, कुछ बुराइयां
कुछ और चीजों को लेकर हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम घटा देते हैं। हम अपने जीवन को वो महत्व नहीं देते। और खुदा ने क्या कहा है, यासा 40 तरीके ने कहा है कि मनुष्य को अनमोल खुदा ने बनाया है, उसकी कोई कीमत नहीं रखी। तो आज जब हम पवित्र आत्मा के साथ होकर चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमें हर एक चीजों से बड़ी रीति से ब्लेस करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं उदाहरण बता रहा था कि गाड़ी जैसे मतलब एक 100 रुपए के पेट्रोल के बगैर वो गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर की अनमोल बनाया है कि वह बिना आत्मा नहीं चल सकता है, क्योंकि उन दोनों के चीजों को, उन दोनों को मतलब जो परमेश्वर ने हमारे रिश्ते को एक अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा बंधन में बनाया। तो आज अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पाएंगे, उस बंधन को अगर नहीं जोड़ पाएंगे अच्छे से, तो हमारा जीवन खत्म है, फिर सही नहीं चल पाएंगे, फिर नहीं जी पाएंगे सही से। जैसे गाड़ी का पेट्रोल का कितना गहरा संबंध है, गाड़ी के बगैर पेट्रोल का कुछ वैल्यू नहीं है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी का कुछ वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितने ही करोड़ों की क्यों ना हो। तो लेकिन दोनों का संबंध इस प्रकार से बनाया गया है कि अद्भुत। वैसे ही आज जब हम अपने आप को खुदा को सौंपेंगे तो हमारा संबंध भी ऐसा ही है, लेकिन इस संबंध को हमें बढ़ाना, आगे उस संबंध में बने रहना है, क्योंकि खुदा हमारे बगैर कुछ नहीं और खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। जैसे हम पेड़ को देखते हैं, क्या एक डैनी पेड़ के बगैर बढ़ सकती है, उसकी जड़ के बगैर फल सकती है? कभी नहीं फलेगी, वो सूख जाएगी। तो इसीलिए अपने आप में कोई भी मनुष्य नहीं छुटकारा पा सकता है जब तक उसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता, तब तक। तो इसीलिए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के आगे हाथों में सौंपिए और छुटकारे को प्राप्त कीजिए। ठीक है, जैसे खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जीवन व छुटकारा व आनंद व शांति देना चाहता है, लेकिन हम उसके पास नहीं आना चाहते हैं। वह हमें जीवन देने के और पाप से छुटकारा देने के लिए एक गंदी जगह में जन्म लिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देने के लिए गंदी जगह पर उसने जन्म लिया, लेकिन आज हम उस छुटकारे को ग्रहण नहीं करना चाहते, उस छुटकारे के अंदर बना नहीं रहना चाहते। क्यों वो आया छोड़कर, और क्यों उसने गंदी जगह पर जन्म लिया? ताकि हमारा जीवन शांति और आनंद से भरा रहे, हम उस आनंद में चलते रहे। तो इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले और आपके जीवन के अंदर संपूर्ण छुटकारा हो। आज कुछ वचन को हम और देखते हैं, 2 वचन को देखते हैं फिर कंप्लीट करेंगे। याशाया और 59, ठीक है, इसे देखते हैं हम। 59 को देखते हैं, याशाया 59। तो तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर के से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वह नहीं सुनता। अगर आज जब आप उनसे नजदीक नहीं रहते हैं तो वो आपसे दूर चला जाता है। ठीक है, जैसे हम आदम को देखते हैं, आदम ने पाप किया था तो पाप के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उससे निकल गया था और परमेश्वर ने उसे एक मेहनत की मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया था, और पहले ये क्या कर रहा था, वो आनंद की जिंदगी जी रहा था। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन है। आगे कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो जब आज हर एक व्यक्ति देखो क्या कर रहा है, खुदा को जानकर वो दूर दूर दौड़ रहा है। मुझे फलाना काम है, भाई तेरे को आज ही फलाना काम जरूरी है क्या? आज संडे के दिन ही को खास आया क्या? कल नहीं था समय, आगे समय नहीं था तुम्हारे पास, आज के दिन ही क्या वो जरूरी है क्या काम? आगे कहता है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ ठहरा और वे अनर्थ और को जन्म देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं फिर? वह अनर्थ बातों को जन्म देते हैं।
उनके अंदर उत्पात की पीड़ा होती है। फिर वो फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, चलो पास्टर जी की प्रार्थना कर ले। पास्टर जी फ्री बैठे हैं क्या? आप लोगों को सोचने आप कितना, खुदा ने ये अधिकार हर एक को लोगों को दिया है। एक पास्टर लोगों को अधिकार नहीं दिया है कि पास्टर ही प्रेत आत्माओं की प्रार्थना करेंगे। वो हर एक लोगों को अधिकार दिया गया है कि कौन कितना अभी बढ़ रहा है परमेश्वर के अंदर। उस अधिकार को तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते? लेकिन जितना आप परमेश्वर के अंदर समय दोगे उतना ही आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, आगे कहता है कि वे सांपिन के अंडे सेते हैं और मकड़ी के जाले बनाते हैं, और जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। आज आपके जीवन के द्वारा क्या भलाइयां निकलती हैं, कितना आप लोगों को चंगाई देते हैं। आगे कहता है कि उनके जाले कपड़े का काम कर देंगे देंगे, और न वे अपने कामों से अपने को ढांप ले सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ हैं के होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। आज जो खुदा के वचन के अंदर नहीं सही चल रहा, वो ऐसे ही काम करता है। उसके हाथों से, उनके मन से, उनके जीवन से उपद्रव के काम होते हैं। आज संडे के दिन है, मुझे फलाना काम करना है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे तो थोड़ा जरूरी है। आपको खुदा से जरूरी कोई काम बड़ा नहीं है। आज के दिन अगर खुदा से कोई काम बड़ा आ रहा है तो कोई काम नहीं खुदा से बढ़कर, आपका ही काम, खुदा का काम सबसे बड़ा है। लेकिन आपको जानना है वो। ठीक है, आगे कहता है वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ा और विनाश ही उनके काम मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार के में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चलते हैं वह शांति न पाएंगे। तो कभी खुदा को छोड़कर शांति पा सकते हैं आप लोग? कभी नहीं पा सकते। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खुदा के वचन को आप पकड़ के रखिए, गहराई से उसे चलिए, और वचन को महत्व दीजिए आप अपने जीवन के अंदर, क्योंकि इसी वचन के द्वारा खुदा ने आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को दिया है। अब जब आज मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं या आपको कुछ बताता हूं, तो कहां से बताता हूं? इस वचन से अलग बता रहा हूं। इसी बाइबल के अंदर ये वचन लिखे हुए हैं। हमें ये चीजें ज्ञात है, तब हम आपको बता रहे हैं। जैसे खुदा का वचन क्या था, तू बचे और तेरा घराना बचाया जाए। तो आज अगर हमारे साथ कोई जुड़ा तो हमारा घराना है। गलती होती है, क्षमा करता परमेश्वर, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बार बार फिर वो गलती करते जाएंगे, वो क्षमा करता जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं क्षमा करेगा फिर वो बार बार। इसीलिए अपने जीवन को सही रीति जिए, और जो शांति है हमारे जीवन के अंदर, उस शांति को प्राप्त करना है। एक लास्ट वचन को से अध्याय 3 और पद 18 से हम देखते हैं। 3 वचन नए नियम के अंदर है। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाकर वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, मतलब धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। परमेश्वर धर्मी था, लेकिन उसने फिर एक बार इस पृथ्वी पर आकर दुख के लिए दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वह जिलाया गया। 19 के अंदर कहता है कि उसी ने उसे जानकर कैदी आत्माओं से भी, 19 के अंदर यहाँ पर आगे कहता है 21 के अंदर 21 के अंदर कहता है, 18 के बाद में सीधा 21 को देखते हैं।
उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो आज जो बपतिस्मा खुदा के अंदर हमारा मिलता है, तो मैं ये नहीं कि हमारा मैल शुद्ध हो जाता है, हम उस बपतिस्मे के द्वारा खुदा से मेल कराए जाते हैं। ठीक है, खुदा से जो हम दूर हो चुके, उस छुड़ोतरी से हम दूर हो चुके, तो वो हमारे साथ में मिलाए जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की आशा प्रदान की, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके द्वारा दिए गए उद्धार को स्वीकार करने में की आवश्यकता है। तो आज हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। ठीक है, आगे कहता, पाप और बाइबल कहती है कि पाप मानव जाति के दुख और मृत्यु का कारण है। पाप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्या चीज से दूर हो जाते हैं? एक पाप के कारण। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो जो छुटकारा हमें चाहिए वो छुटकारा नहीं दे पाता। फिर यीशु मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित किया कि और हमें पाप व मृत्यु व छुटकारा दिया है। उन्होंने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया और हमें अनंत जीवन दिया और आशा प्रदान की। तो इसीलिए हमें अपने परमेश्वर को उद्धार करता, हमें छुड़ाने वाला, शांति देने वाला, उसको साथ लेकर हमें चलना है, ना कि हमें उससे दूर रहना है। तो इसीलिए मैं खुदा का दास इस समय वचन के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो आज ये वचन आपके जीवन के अंदर बोए गए हैं, वो हर एक वचन आपके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु जो भी ये वचन इस समय हम लोगों ने प्रचार किए तेरी आत्मा के द्वारा पिता, तो प्रभु जितने भी इन्हें ऑनलाइन सुन रहे पिता, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए, और इनके द्वारा प्रभु उनके जीवन में छुटकारे का कारण आप हो। केवल प्रभु आपके द्वारा उनके जीवन में हर एक चीजों में छुटकारा आए। जितने भी प्रभु उनके जीवन में भरमाने वाली आत्माएं, उनके जीवन में छुटकारे को मैं बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय प्रभु इनके जीवन को और प्रभु इनकी समझ बुद्धि को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। बंद कर।